मुख्यमंत्री गुरुवार को अनगढ़ बावजी नरबदिया आएंगे। चित्तौड़गढ़ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 सितंबर गुरुवार को भदेसर तहसील के अनगढ़ बावजी नरबदिया आएंगे। यहां वो एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री प्रातः 10 बजे जयपुर से प्रस्थान कर प्रातः 11:10 पर नरबदिया हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से 11:15 पर प्रस्थान कर 11:20 पर अनगढ़ बावजी परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। यहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम स्थल से हेलीपैड एवं दोपहर 12:20 पर हेलीपैड से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। सांसद एवं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला चित्तौड़गढ़ दौरा है और यहाँ पर वो करीब 1000 से अधिक पौधों का रोपण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हाईवे पर करीब 6500 पौधों का रोपण किया गया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट में चित्तौड़गढ़ जिले में कई सौगातें दी हैं, इसलिए भी उनका आभार जताया जाएगा। इस मौके पर विधायक अर्जुन लाल जी नगर, जिलाध्यक्ष मीठूलाल जाट, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडौली, विष्णुदत्त शर्मा, रघु शर्मा, श्रवण सिंह राघव, हर्षवर्धन सिंह, गोवर्धन लाल जाट, पूर्व जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, मीडिया सह प्रभावी संभाग सुधीर जैन, मीडिया प्रभारी मनोज पारिक, गौरव त्यागी आदि मौजूद थे। प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला विजिट है और उस विजिट से पहले उन्होंने जो चित्तौड़ क्षेत्र को दिया है, इस क्षेत्र को, वो अविस्मरणीय है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में दिया हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में जो विकास के, चाहे टूरिज्म में हो, हर सेक्टर में बजट में जो कल्पना थी उससे कई गुना अधिक दिया है। तो और वो भी इस मौके पर आ रहे हैं जहाँ वृक्ष और गौमाता की सेवा का प्रकल्प शुरू हो रहा है। तो ऐसे में इस क्षेत्र की जनता उनका पलक पावड़े के साथ स्वागत करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ अनगढ़ बावजी के इस पावन स्थान पर यहाँ एक पेड़ माँ के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के बाद पूरे देश भर में अभियान चल पड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हरियाणा और राजस्थान करके एक ही दिन में एक रिकॉर्ड बनाया वृक्षारोपण का। तो कल इस अभियान की माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत है और इसमें पावन सानिध्य माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलने वाला है। यहाँ वृक्षों के विधि विधान के साथ उनका रुद्राभिषेक होगा। 1008 जोड़े बैठेंगे और वृक्षा का रुद्राभिषेक होने के बाद वृक्षारोपण होगा। और एक गौशाला का यहाँ के अनगढ़ बावजी सेवा संस्था ने ज़मीन खरीदी है। उस ज़मीन पर आगामी दिनों में यहाँ गौशाला का भी सेवा का प्रकल्प शुरू हो, इस अभियान की शुरुआत। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहें, विकास कभी रुकता नहीं, अनवरत रूप से होता है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उम्मीदें भी बहुत होती हैं, इतना कुछ दिया है फिर भी उम्मीदें कम नहीं करती। कुछ उम्मीद कल के लिए हम सब लोग जो हुआ है उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आगे में हम सोचते हैं कि जो इस क्षेत्र की मांग होगी निश्चित रूप से वो पूरी करेंगे, लेकिन हमारे लिए अभी कोई मांग नहीं है। हम तो जो हुआ है उसका अभिनंदन करने के लिए मोदी जी के जन्मोत्सव जन्मदिन के अवसर पर अनगढ़ बावजी के पावन स्थान पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के पावन सानिध्य में कल 1008 जोड़े विधि विधान के साथ पीपल, बड़, नीम ऐसे वृक्षों का रुद्राभिषेक होगा और रुद्राभिषेक के बाद वृक्षारोपण होगा। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन सानिध्य भी मिलेगा। आज कल इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद सब जगह जहां चाहे पंचायत राज की है, चाहे फॉरेस्ट की है, चाहे निजी ज़मीन है, जहाँ जहाँ भी हम लोगों को जहाँ पानी की व्यवस्था हो, जहाँ इसकी बाउंड्री हो, वहाँ मैक्सिमम हम लोग वृक्षारोपण करने का काम करेंगे। और कल अनगढ़ बावजी की समिति द्वारा 5 बीघा जमीन भी ली गई है, तो यहाँ गौशाला की शुरुआत भी हुई। सीएम का क्या प्रोग्राम रहेगा, कितनी बजे आएंगे?
माननीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ सवेरे पहुंचेंगे और लगभग 1.5 घंटा यहाँ इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच रहेंगे। उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से इस अभियान को बल देगी और इस अभियान को हम लोग इसको आगे सुचारू रूप से जारी रखेंगे। चलिए, आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने कई देश और देश में गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए लंबे समय से जिन्होंने काम कर रहे हैं और गोबर गणेश जी से लेकर अनेक प्रोडक्ट और दिवाली से हम लोग देखते हैं दिए से लेकर कई जिनके सानिध्य में ऐसे प्रोडक्ट बने, ऐसे आदरणीय विष्णु जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अर्जुनलाल जी, हमारे लोकप्रिय जिला प्रमुख माननीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रतन जी, शौन जी, लाल जी, सुधीर जी, रुजू जी और यहाँ उपस्थित सभी इस आयोजन समिति के सदस्यगण और पत्रकार मित्रों, आज विशेष रूप से अनगढ़ बावजी के इस पवित्र स्थान पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनकी प्रेरणा से देश भर में एक पेड़ मां के नाम, उनके आह्वान के बाद पूरे देश की जनता ने इस आह्वान को अपना आंदोलन, अपना जनजागरण बना लिया और इससे जुड़ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेकर 17 तारीख से लेकर कई कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं। 19 तारीख को कल एक पेड़ मां के नाम इस नाते इस पवित्र भूमि पर पीपल, बड़, नीम, अर्जुन, शमी ऐसे कई पौधे, उन पौधों को विधि विधान से रुद्राभिषेक करके 1008 जोड़े यहाँ बैठेंगे। रात में उनका विधि विधान से पूजा अर्चना होगी और जोड़े में बैठने वाले जो महानुभाव होंगे, जो हमारे पुरुष भाई होंगे, उनको गौमूत्र से, गोबर से, हल्दी से स्नान कराकर वो पूजा अर्चना में बैठेंगे और यहाँ इसकी वृक्षारोपण की शुरुआत होगी। चूँकि ये कोविड पैंडेमिक में भी हम लोगों ने पूरे लोकसभा में 1 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण किया और मैं स्वयं 96 पंचायतों में मैं खुद गया था। कपासन में भी माननीय विधायक जी के साथ, बाकी अन्य जगह भी, सब जगह हमने वृक्षारोपण किया। खाली एक एग्जाम्पल, लालजी खेड़ा में हमने 6100 पौधे एक साथ एक दिन में लगाए थे। आज वहाँ बहुत बड़ा वन तैयार हो गया और पक्षियों की सुबह और शाम को चहचहाट लोगों को, गांव के लोगों को वहाँ खींच के ले जाती है। आंवले, वहाँ के लोग जो पौधे हमने कोविड में लगाए थे, आज वहाँ के गांव के लोग आंवले खा रहे हैं। तो कहने का मतलब, इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के पावन सानिध्य में कल से यहाँ शुरू होगा। जो उसके बाद में जहाँ बाउंड्री है, वायर फेंसिंग है, जहाँ फॉरेस्ट का जो लैंड पड़ी है, जो पंचायत राज की लैंड पड़ी है, कुछ जगह फेंसिंग करने की भी बातचीत हुई है। तो वहाँ बड़ी संख्या में, चूँकि बड़, नीम, पीपल ये पौधे क्यों? क्योंकि इनकी आयु लंबी है। जहाँ जो स्थान होगा, ये छायादार पौधे भी होंगे, ऑर्नामेंटल भी होंगे, फलदार भी होंगे, लेकिन प्रमुखता से ज़्यादा हमारे जो लंबी आयु के पौधे हैं, नीम, पीपल, बड़, ऐसे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 17 तारीख को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक ही दिन में नेशनल हाईवे पे 6500 पौधे लगाए और हमने टारगेट लिया कि मिनिमम 30 से 35 हज़ार पौधे इस पर लगे। तो देवारी हो, चाहे रिठोला जंक्शन हो, चाहे इसके बीच में बड़ी संख्या में पौधे 17 तारीख को लगाए और उसके बाद भी लगातार ये चलते रहे और घना अच्छे वृक्षारोपण होकर उन स्थानों को, जैसे झाड़ जंजाल थे ऐसा हो रहा था, तो उनको साफ सुफ करके अच्छे वृक्षारोपण होंगे तो निश्चित रूप से हरियाली भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे
और लोगों को सुकून भी देंगे। तो इसी निमित्त कल इस कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत है। यहाँ अनगढ़ बाबूजी सेवा संस्थान ने 5-5.5 बीघा, क्यों कितनी जमीन ली? 5 बीघा इन्होंने जमीन खरीदी गौशालाओं के, चूंकि ये यहाँ संस्थान ने उस जमीन को खरीद कर गौशाला भी शुरू हो, इसके लिए भी संस्थान ने इसके लिए इस निमित्त कार्रवाई शुरू हुई। और भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग आभार भी प्रकट करेंगे कल कि इस विधानसभा और पूरे जिले और संसदीय क्षेत्र में सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि और पार्टी के हमारे विधायकों के आग्रह पर, संगठन के आग्रह पर, हम सब लोगों के आग्रह पर कई विकास की सौगातें दी हैं। तो बजट के बाद पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन है, तो हम सब लोग उनका धन्यवाद भी अर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम के निमित्त वो आ रहे हैं तो उनका अभिनंदन भी है। कैल्शियम के लिए चूना भी है, उन गमलों सहित उसी जमीन पे लगाएंगे और एक कलश हमारी मातृशक्ति उसके बगल में रखेगी, जिससे धीरे धीरे रिस करके पानी मिलता रहेगा। तो वृक्ष को आधारभूत पानी की आवश्यकता होगी। आप देखो सब जगह खरपतवार हटा दिए गए चारों तरफ ताकि कंपटीशन नहीं हो, डीप फ्लोइंग करनी है जिससे आपके एवोपोरेशन लॉसेज नहीं हो। तो ये पूरा एक वैज्ञानिक विधि से, और ये भी है कि एक ही जगह नहीं, आप देखेंगे भाई साहब ने आशीर्वाद दिया है कुछ ही दिनों में, भाई साहब के क्षेत्राधिकारियों अनेक जगह ऐसे क्षेत्र विकसित करेंगे जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे हमारी गैया मैया बैठेगी। वो जो सड़क पर कष्ट पा रही है वो हमारे पास आएगी और धीरे धीरे उसके गौमूत्र गोबर से अनेक औषधियों का निर्माण होते हुए हम राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। और पूरी योजना एक टाइम लिमिट के साथ व्यवस्थित रूप से चर्चा होकर के प्रारंभ हो रही है। यहाँ से जो चित्तौड़ से क्रांति खड़ी होगी, चित्तौड़ ने सदैव संदेश दिया है, चाहे वो चारभुजानाथ के रूप में कलाजी महाराज और जयमल सरकार का युद्ध हो, चाहे वो महाराणा प्रताप की धरती हो, वही संदेश वापस मिलेगा जब हजारों औषधियाँ गौमूत्र से बनेगी, गोबर से बनेगी, देव प्रतिमाएं बनेगी। आप लोगों ने देखा है बनाइए तो आपको आनंद आएगा। और उसके लिए मान के चलिए, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से, मेरे चित्त से, मेरे अंतःकरण से मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ आपके सांसद हृदय से नमन करता हूँ। और सबसे बड़ा जब इन्होंने कार्ड भेजा मेरे को, गदगद होने वाली स्थिति थी उस कार्ड पे। मेरे साहब उस कार्ड पे लिखा हुआ क्या था? सनातन भक्त सीपी जोशी, उसके बाद सांसद लिखा हुआ था। अब कल्पना करो आप किस युग में वापस यात्रा जा रही है, उसी यात्रा में आप लोग भी थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी वो बैठे थे जिला प्रमुख जी मेरे से कह रहे थे भाई साहब मेरे यहाँ 300 बीघा में करूँगा मैं, अपने आप कह रहे। फिर उसको प्रैक्टिकल किया, 22 महीने पहले पौधे लगाए, क्या पानी देने की जरूरत है? 4000 पौधे डेवलप हो गए, कोई पानी की आवश्यकता नहीं है। इसी पद्धति गोबर के गणेश जी, गोबर के हनुमान जी और गोबर के लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी तो भी आई रहे, हनुमान जी तो 35 फीट के बनवाए मैंने गोबर, और वो पूजित हो रहे हैं, पूरे लोग आ रहे हैं गोबर के। आप गणेश जी देखो, विजया महादेव गौशाला में आपके 11 फीट के लगे हुए हैं। लक्ष्मी मैया भी आ रही है, रथ यात्रा में चल रही है, ये सब जगह चलेंगे। सीएम साहब ने क्या करें? माननीय सांसद महोदय, भाई साहब, थोड़ा सही पत्रकार बंधुओं, निवेदन ये है कि हमारे प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी कल 10 बजे फ्रेश लो जो सूखा हुआ गौशाला का उद्घाटन और एक वृक्ष माँ के नाम लगाने के लिए वो यहाँ पधार रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम गौ माता और वृक्षों के लिए है, पेड़ों के लिए है। और ये अनगढ़ बाबूजी ने हमको ये धरती उपलब्ध कराई है और अनगढ़ बाबूजी के संस्थान की तरफ से सारा कार्यक्रम हो रहा है। इस निमित्त सारे के सारे क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के आसपास के हमारे अलग मंत्री भी है, देवस्थान मंत्री भी कल आने वाले हैं, सिंचाई मंत्री भी आने वाले हैं, हमारे समाज कल्याण मंत्री भी आने वाले हैं, रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी आने वाले हैं। ऐसे कई मंत्री हमारे यहाँ कल इस प्रोग्राम में आएंगे। निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं सांसद महोदय ने बजट सत्र के लिए हमको
प्रेरणा के स्रोत हमारे इसी क्षेत्र के अंदर विकास करने के लिए स्वीकृतियाँ दी है, उनका अभिनंदन भी हो जाएगा क्षेत्र की तरफ से, संसदीय लोकसभा की तरफ से भी, विधानसभा की तरफ से भी, और सब लोग यहाँ अभिनंदन के लिए भी आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय नेता मोदी जी उनके जन्मोत्सव के ऊपर ये एक पेड़ माह के नाम का जो कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से हम सब भागीदार बन करके आप सब आमंत्रित हैं उसमें, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाएंगे, यही अपेक्षा है। सारी स्थिति आपको बताई दी। सीपी जी, एमएलए साहब, जिला प्रमुख जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी लोगों को सादर प्रणाम करके मैं चर्चा शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो एक निवेदन करूँगा, ये जो अभियान आज हम देख रहे हैं ये लगभग 8 महीने से गर्भ में पल रहा है और लगातार भाई साहब ने इसको आशीर्वाद दिया है। लगातार सारी प्रक्रियाएं यहाँ तक कि कैसे देवी के रूप में वृक्ष को माना जाए उसकी पद्धतियाँ भाई साहब ने बैठ के समझाने का प्रयास भी किया है और उनको अंगीकार भी किया है। दिल्ली बैठकर शिवार्चन किया, शुभ मुहूर्त में सारे काम हुए। अब जो अवधारणा चालू की है उसका मोटा मोटा स्वरूप लगभग तो भाई साहब ने आपके सामने रख दिया। मोटा मोटा स्वरूप ये है कि अभी तक हम पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ के प्रति हमारा भाव केवल ये है कि पेड़ लगाए। इस भाव को परिवर्तित करने की विधा है कि ये पेड़ नहीं भगवान है। ये त्रयंबकम है, जैसे भगवान शिव त्रिनेत्र है, धरती पर, पाताल पर, आकाश में सर्वत्र शिव व्याप्त है, वैसे ही हमारे पेड़ पाताल में व्याप्त है, हमारे पेड़ धरती पर व्याप्त है और आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं महामृत्युंजय का, त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हम उस त्रयंबकम की पूजा करें जो सुगंधित वातावरण देते हैं, जो पुष्ट करते हैं। भाई साहब ने आपको बताया कि जहाँ 6600 पेड़ लगे वहाँ सुगंध स्वतः व्याप्त हो गई। तो जैसे भगवान शिव सुगंध देते हैं वैसे ही पेड़ सुगंध देते हैं, एक भाव का परिवर्तन है। उनसे पुष्टि मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब मिलते हैं, हमें छाल मिलती है, गोंद मिलते हैं, हर अंग हमें भोजन देता है। फिर शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। रुद्राष्टाध्यायी में 5वें अध्याय में अनेक जगह ये मिला है कि वृक्ष भगवान शिव है, वृक्षानाम पतये नमो नमः, भगवान शिव की वंदना की है। तो ये शिव के समान है। ये भी शास्त्रों में मिलता है कि वृक्ष में विष्णु होते हैं, वृक्ष में ब्रह्मा होते हैं और वृक्ष में शिव होते हैं। ये भी मिलता है कि सारे वृक्षों की पूजा करो भारत के, तो आपके सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है कि हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। डिजायरेबल डायरेक्शन में हम सोचेंगे कि ये पेड़ हमें सब कुछ दे सकते हैं। अब इस रचना को क्या किया गया है, पूरी मंथन करके पेड़ के साथ गौ माता, क्योंकि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा माननीय मोदी जी ने अभियान दिया, एक पेड़ माँ के नाम। एक का मतलब प्रारंभ है, श्री गणेश है, और एक से अनेक होना तय है, क्योंकि एक बीज लगाएंगे तो लाखों लाखों बीज पैदा होंगे, लाखों पेड़ पैदा होंगे। और माँ के नाम होने का मतलब है वो हमारे लिए अहंकार का विषय नहीं है। हमारी जन्मदात्री माँ, हमारी गंगा माता, हमारी भारत माता, हमारी यमुना माता, हमारी दुर्गा माता, इनके निमित्त हम पेड़ लगा रहे हैं, तो बहुत बड़ा हमारा भाव परिवर्तन हो जाता है।